जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। धुंध का मौसम अपने साथ कई मसाइल भी लेकर आता है। इनमें सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक हादसात का है। आज की क्राइम फाइल खुली है घर से लेकर अपनी घर तक के सफर की कहानी के बारे में। जी हाँ, ट्रैफिक हादसात के बारे में। आखिर धुंध में होने वाले हादसात की बड़ी वजह क्या है? एक तो जल्दी की हमें होती है सबको कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं, और लाइफ को एट स्टे कर देते हैं और जल्दी पहुंचने की ख्वाहिश में एक्सीडेंट करके अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। नंबर 1 बात यह है। नंबर 2 ये है कि वो खुद इत्मादी को बहुत ज़्यादा रख के बग़ैर प्रॉपर अरेंजमेंट्स के, फॉग लाइट्स लगी हुई नहीं होती हैं, विजिबिलिटी लेवल बहुत कम होता है। और ये धुंध का एक स्पेशल फीचर है कि खुदा न खास्ता इसमें जब आप जा रहे हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि अचानक कोई चीज़ सामने आ रही। धुंध में ट्रांसपोर्टर और शहरियों के लिए गाड़ियां और हैवी व्हीकल चलाने के लिए क्या असूल और ज़वाबित तय किए गए हैं? जो हैवी व्हीकल्स होती हैं, ख़ास तौर पे आम कारों पे, मोटरसाइकिलों पे तो फिर भी रिफ्लेक्टर्स, बैक लाइट वगैरह लगी है तो उससे पता चल जाता है। लेकिन जो हैवी ट्रक्स वगैरह हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो इतने लोडेड भी होते हैं कि उनकी पिछली लाइट छुप जाती है। तो उनको हम चाइना लाइट एडवाइस कर रहे हैं कि वो चाइना लाइट लगाएं। वो एंड तक चली जाती है, सस्ती भी मिल जाती है सारा कुछ, तो उससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। और जहाँ जहाँ हम स्टिकर्स लगा सकते हैं वो भी हम लगाएंगे। अब तक धुंध के बायस मुल्तान में कितने हादसात रोनुमा हो चुके हैं? सर्दियों के अंदर जो धुंध है ये मैदानी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और रोड एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होना शुरू हो जाते हैं। धुंध में आखिर सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रांसपोर्ट हादसे का सबब बनती हैं? इन एक्सीडेंट्स की जो बड़ी वजह है वो तो नो डाउट इसमें लापरवाही शामिल होती है किसी न किसी अंसर में। हाँ, बड़ी व्हीकल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा आजकल के एक्सीडेंट्स के अंदर इन्वॉल्व, अगर स्पेशली आप, क्या इन हादसात में सारा कसूर ट्रांसपोर्टर्स का होता है? इंसानी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। हम ड्राइवर के ऊपर हिदायत करते हैं क्योंकि सबसे आगे तो हमारा ड्राइवर और कनेक्टर होता है, उसके बाद पैसेंजर होते हैं। उसके एक ड्राइवर के साथ 45 फैमिली, 45 ख़ानदान होते हैं जुड़े हुए। इसलिए हम बार अपने ड्राइवर से ये समझा के भेजते हैं कि खुदारा उतनी स्पीड में गाड़ी चलाएं जितनी आपको निगाह आसानी से आप ड्राइविंग कर सकें। दूसरी बात ये है कि असल सबसे बड़ी जो इशू है वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे आप किसी तरफ चल रहे हैं, मुल्तान से ये दिल्ली रोड है जो रास्ता बिहाड़ी बुरा और पाकपतन चल रहे हैं, यहाँ पर सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स के आखिर NHA से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब है वो ये है कि नेशनल हाईवे के जो रोड हैं वो रोड बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। आप देख लें, मेन रोड मुल्तान से दिल्ली रोड जो हमारा मशहूर रोड है, रास्ता ये बिहाड़ी बुरा, आरफ, पाकपतन, जपालपुर, कसूर तक जाता है। ये रोड अरबों रुपए का फंड NHA खा गया है, मगर आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया। आप मुल्तान से बिहाड़ी ट्रैवलिंग करके देख लें, कोई भी प्राइवेट गाड़ी यहाँ से इस रोड पर सफ़र नहीं करती। कमर्शियल व्हीकल चल रही हैं, वो भी ना चलने के बराबर हैं कि जाती हैं, खड्डे इतने हैं कि आप ट्रैवलिंग ही नहीं कर सकते। नेशनल पेट्रोलिंग पुलिस धुंध में हादसात की रोकथाम के लिए आखिर क्या नया प्लान मुरतब कर रहे हैं? तो हमारा ये इंशाल्लाह SOP बनी है कि हम बाकायदा कारवां बनाएंगे, ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ होगी, ज़िला पुलिस हमारे साथ होगी, और फिर हम उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे जब धुंध कम होगी हादसे से बचने के लिए, क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती है। माल तो फिर भी मोटरें वगैरह बन जाती हैं, लेकिन इंसान की जान वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए हमने ये पॉलिसी बना ली है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग्स भी हो गई हैं, ज़िला पुलिस के DPO साहबान के साथ मेरी बात भी हुई है। देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है, इसलिए अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत मुमकिन बनाने के लिए अपनी रफ्तार को धीमा करके जिंदगी की गाड़ी को चलते रहना ही यकीनी बनाना चाहिए।